नमस्कार मित्र। चलिए, आज हम आप लोगों को कुछ घर में सुख समृद्धि हमारा घर में कैसे बढ़े, इसके बारे में कुछ वास्तु टिप्स के बारे में बताएंगे। जो कि हम लोग अगर ये सब छोटा-छोटा वास्तु टिप्स मान के चले तो हमारा घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है वो बरकरार रहता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या-क्या चीज़ हम लोगों को ये करने से सुख समृद्धि हमारा घर में रहेगा। नंबर 1, घर में बच्चों या बड़ों का जो पढ़ाई का रूम होता है, उसको हमेशा पूर्व दिशा में कीजिए। इससे क्या होता है, बच्चों को पढ़ाई में मन लगता है और बच्चे लोगों का जो मेमोरी है ये भी बढ़ता है। दूसरा चीज है कि घर में पढ़ाई, स्पेशली पढ़ाई जिस घर में होता है, स्टडी रूम जो हम लोग बनाते हैं, उसमें कभी भी कम रोशनी नहीं रहना चाहिए। हमेशा उसमें पावरफुल लाइट दिया कीजिए। इसे जो पढ़ रहा है या जो बच्चा लिख रहा है, उन लोगों को उसमें ध्यान लगेगा। कम रोशनी रहने से पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता है। तीसरा चीज है, घर के किचन जो होता है, देखिए किचन माँ लक्ष्मी का, माँ अन्नपूर्णा का जगह होता है। घर का किचन में कभी भी ब्लैक कलर का कोई भी फर्नीचर ना रखे और ना ही किचन का जो स्लैब होता है उसमें ब्लैक कलर का टाइल्स लगाना चाहिए। क्योंकि किचन में ब्लैक कलर का अगर हम लोग टाइल्स या फर्नीचर रखते हैं तो इसे माँ अन्नपूर्णा बहुत नाराज होती है। इसीलिए कभी भी किचन में ब्लैक कलर का कोई भी चीज यूज नहीं कीजिए। हम सबको देखिए उत्तर दिशा की ओर, कभी कभी ऐसा होता है कि जिधर मन हुआ उधर सो गए, लेकिन हमें कभी भी उत्तर दिशा की ओर अपना सर करके नहीं सोना चाहिए। इससे हम लोग का बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। और सुबह जब उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जिस दिन आप सोइएगा, देखिएगा सुबह उठने के बाद आपको लगेगा आप कितना टायर्ड है, जबकि सुबह उठने के बाद हम लोग को कितना फ्रेश लगता है। इसीलिए कभी भी उत्तर दिशा की ओर सर करके मत सोइए। नंबर 5 है, घर के पूर्व दिशा जो है उसमें उगते हुए सूरज का एक फोटो जरूर लगाइए। इससे क्या होता है, घर में शांति रहता है और घर में सकारात्मक जो ऊर्जा है वो दिखाई देता है, वो फैल जाता है पूरा। इसलिए हमें हमेशा पूर्व दिशा में घर का एक उगते हुए सूरज का तस्वीर लगाना चाहिए। नंबर 6 है, हमेशा हम लोगों को एक पूरा परिवार का फोटो घर में लगाना चाहिए। हंसता हुआ सबको एक साथ बैठ के जो ग्रुप फोटो जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरा परिवार का एक ग्रुप फोटो पश्चिम दिशा के कॉर्नर पे ये फोटो को लगाना चाहिए। इससे परिवार का जितना भी सदस्य है सब में मधुरता का संपर्क हो जाता है और आपसी प्रेम बढ़ता है। नंबर 7, हम लोगों को देखिए सबका घर में एक बैठने का रूम होता है जिसको हम लोग ड्राइंग रूम बोलते हैं। ड्राइंग रूम में पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर हमेशा थोड़ा सा फूल रखना चाहिए, ताजा फूल। इससे क्या होता है, घर के जितना भी सदस्य है सबका मन शांत रहता है और प्रसन्न भी रहता है। फूल से हम लोगों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, लेकिन फूल को पूर्व या दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए, ताजा फूल को। अब नंबर 8, घर अक्सर प्रत्येक घर में एक पूजा का स्थान होता है, पूजा रूम होता है। वो पूजा रूम को हमेशा हम लोगों को पूर्व उत्तर तरफ जो कॉर्नर होता है वहां करना चाहिए, पूजा रूम बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, उस वही दिशा होता है देवताओं का, वहां बैठ के पूजा करने से मन बहुत शांत रहता है और पूजा में भी मन लगता है। नंबर 9 है, देखिए हम लोग बहुत समय हम लोग का घर में कोई भी ऑकेजन होता है, शादी ब्याह ये सब में, घर में हम लोग जमीन पे थोड़ा सा पेंट करवाते हैं, वो चावल से बोलिए या रंगोली से बोलिए, दिखने में भी सुंदर लगता है और इसे वास्तु शास्त्र में बहुत शुभ भी माना जाता है। एक छोटा सा नारायण पूजा भी होता है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा नकाशी कर देते हैं, चावल भींगा हुआ चावल को पीस के, उससे नहीं तो आजकल तो रेडीमेड सब चीज आ गया है, एक तरह का चौक जैसा चीज आता है, उसको घोलने से ही उससे भी वो पेंट होता है।
लेकिन उसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि जमीन पे जो हम लोग बनाते हैं पेंट से, उसमें हम लोग को क्या क्या नहीं बनाना चाहिए। कभी भी जमीन पर स्वास्तिक को नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है शंख का, कोई भी शंख को कभी भी जमीन पर नहीं बनाइए। तीसरा है कोई भी किताब का जो ये है उसका आप लोग जमीन पे उसको भी नहीं बनाइए। बीना, जो बजाने वाला बीना होता है, माँ सरस्वती का हाथ में जो रहता है, बीना का भी चित्र आप लोग जमीन पे नहीं बनाइए। किसी भी पशु पक्षी का भी आकृति नहीं बनाना चाहिए जमीन पे। फूल वगैरह बनाइए, माँ लक्ष्मी का पैर का ये बनाइए, बहुत सारा नक्काशी होता है जो दिखने में खूब सुंदर लगता है, वो सब बनाइए। लेकिन ये सब चीज कभी भी घर में हम लोगों को जमीन पे नहीं बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, घर के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य के प्रति उनका एक ठो खराब प्रभाव पड़ता है। और कुछ देखा जाता है कि कुछ लोग इससे मानसिक रोगी भी हो जाते हैं। नंबर 10 में है, हम लोग देखिए आजकल फैशन हुआ, घर का एक दीवार का एक कलर कर रहे हैं तो दूसरा दीवार का दूसरा कलर कर रहे हैं, एक ही रूम में 2-3 कलर करते हैं। ऐसा हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। घर का जो चारों कॉर्नर है, कॉर्नर का कलर कम से कम एक जैसा होना चाहिए। घर का कॉर्नर का अलग अलग कलर होने से इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 11 में कमरे के दीवार में देखिए बहुत समय होता है कि टूट गया, थोड़ा सा सीमेंट वहां से गिर गया, ईटा दिखने लग गया। वैसा कमरे में कभी नहीं रहना चाहिए। जो लोग उस रूम में रहेंगे उसका ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में घर में कहीं भी टूटा फूटा जगह हो तो उसको तुरंत रिपेयर कर लेने बोलते हैं, ताकि हमारा घर के लिए ये चीज शुभ हो। नंबर 12 में घर के जो मुख्य द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है, उसमें भगवान बुद्ध के एक प्रतिमा रखने से हमारा घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकता है। नंबर 13, घर में हम लोग सजावट के लिए एक्वेरियम रखते हैं। एक्वेरियम को हम लोग बहुत शुभ मानते हैं और देखने में भी सुंदर लगता है। घर में एक एक्वेरियम रहता है, मछली घूमते रहता है, उसको देखने में भी हम लोग को बहुत सुंदर लगता है। लेकिन अगर उस एक्वेरियम को हम लोग गलत दिशा में रखते हैं तो उससे हम लोगों का नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए एक्वेरियम को कभी भी गलत दिशा में ना रखें। एक्वेरियम को हमेशा उत्तर पूर्व कॉर्नर पे रखना चाहिए। नंबर 11, हमें कभी भी घर के सजावट में काले रंग का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे हमारा घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। देखिए कुछ लोग घर में पर्दा लगाते हैं, बहुत दिन पर्दा रहते रहते पर्दा फट जाता है, खराब हो जाता है, फेड हो जाता है। तुरंत उस समय उस पर्दा को चेंज कर देना चाहिए। कटे फटे पर्दा अगर हम लोग लगा के रखते हैं तो इससे हम लोगों का जीवन में भी दुख आता है। इसीलिए पर्दा को हमेशा साफ सुथरा और कम से कम गोटा रहे, ऐसा काटा फटा पर्दा हम लोगों को कभी भी नहीं लगा के रखना चाहिए। और एक चीज है कि घर में कोई भी हम लोग सिनारी रखते हैं तो उसमें किसी प्रकार का हिंसक या दुख वाला या अपराध वाला, कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को चाकू से घोंप रहा है, ये सब सिनारी घर में कभी नहीं रखना चाहिए। ये सब चित्र को अगर हम लोग घर में रखते हैं तो घर में हम लोगों का अशांति का माहौल हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद मित्र। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे अगर वास्तु के बारे में या किसी टोटका या किसी अंक विद्या, ज्योतिष विद्या के बारे में आप लोगों को कुछ अगर जानकारी है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर 6 से 8 बजे के बीच में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 917091720101। नमस्कार।